मैं प्रक्रिया नियम 131 के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय परिलाभ के भुगतान में जानबूझकर विलंब एवं मासिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूँगा। सरकारी बैंकों के कर्मचारी अधिकारियों हेतु 16वें वेतन समझौते की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा दिनांक 1/10/2023 को जारी की गई थी। वित्त विभाग द्वारा जारी स्वीकृति के बिंदु संख्या 12 में कार्मिकों के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के संबंध में नियमानुसार प्रावधान किया गया था। उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान, उपार्जित अवकाश जमा सीमा, सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के संबंध में वित्तीय भार के संदर्भ में प्रस्ताव अलग से भेजे जावें। उक्त क्रम में प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को दिनांक 30/8/2024 को भिजवाए गए। वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग के माध्यम से दिनांक 4/12/2024 को उक्त प्रस्ताव के क्रम में बैंकों द्वारा जीवन बीमा या अन्य संस्था से पॉलिसी लिए जाने के पर्याप्त प्रावधान किए जाने संबंधी सूचना चाहिए गई, जिनका प्रत्युत्तर दिनांक 23/12/2024 को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को भिजवाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि उपरोक्त कार्रवाई के बाद हमारी सरकार ने बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में सहकारी बैंकों के अधिकारी कर्मचारियों को समर्पित अवकाश एवं सेवानिवृत्ति पर अनुपयोगी उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान दिए जाने की इस बजट में घोषणा की है। इस हेतु सहकारी बैंक कार्मिकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का आभार एवं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। मैं यहाँ आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूँगा कि उक्त बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु विभाग की ओर से दिनांक 18/3/2025 को आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। इससे न केवल सहकारी बैंक कार्मिकों का मनोबल में वृद्धि होगी बल्कि सहकारिता आंदोलन को भी गति मिलेगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सहकारिता मंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ध्यान आकर्षण के माध्यम से प्रकरण संज्ञान में आने पर अविलंब राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कर्मियों को देय परिलाभ के भुगतान के संबंध में इसी बजट 2025-26 का जो बजट आया और मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी उदारता रखते हुए जिस तरीके से इनके लिए लाभ के लिए और उसकी घोषणा की और इसकी क्रियान्वयन हेतु आदेश भी जारी किए, पूरे राजस्थान के अंदर जो सहकारी समिति के कार्मिक हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर है। और जो अभी माननीय मंत्री महोदय ने जिस तरीके की बात यहाँ पे की कि जिस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर सहकारिता के माध्यम से जो काम हुए हैं वो राजस्थान की जनता से छिपे हुए नहीं है। राज्य कर्मचारियों के हितों के लिए यह सरकार अति संवेदनशील है। इस बात का यह भी स्पष्ट संदेश इस मामले के अंदर माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया कि राज्य की सरकार ने आने वाले समय के अंदर जिस तरीके के काम करना चाह रही है, जैसा मैसेज पूरे राजस्थान के अंदर देना चाह रही है, उसके लिए मैं मंत्री महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। मगर मेरा माननीय मंत्री महोदय से 1-2 सुझाव है माननीय अध्यक्ष जी कि आने वाले समय के अंदर इनको और सुगम किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार ने कर्मचारियों के इस प्रकरण को उलझा के रखा और समय समय के ऊपर केवल उनको उलझाने के सिवाय और केवल मीठा प्रलोभन देने के सिवाय कुछ नहीं किया। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, सहकारिता मंत्री जी से निवेदन है कि वर्तमान में ग्राम सहकारी समितियों में कार्यरत जो व्यवस्थापक हैं एवं सहायक व्यवस्थापकों को समिति द्वारा निर्धारित मानदेय ही दिया जाता है, जो कहीं पर तो ज़्यादा है और कहीं पे कम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सहकारी समितियां गांवों की आत्मा होती है
और गांव के लोग, गांव की जनता उनसे डायरेक्ट जुड़ी रहती है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्थित सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने मेरे से मिलकर अवगत कराया कि सरकार द्वारा उनका न्योता निर्धारित करे, जिससे प्रदेश की सभी सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को एवं सहायक व्यवस्थापकों को समान रूप से वेतन व परिलाभ मिल सके। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि भजनलाल सरकार प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है और इसके लिए आने वाले समय के अंदर अच्छा कार्य कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। कुछ कहेंगे? हो गया वैसे तो। जो भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जो भी सदस्य द्वारा जो भी सुझाव दिए हैं उनका हम परीक्षण करा करके जो भी समुचित कार्रवाई होगी उनको करने का प्रयास करेंगे। श्री भाग